हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डेली क्रिप्टो हिंदी में। आज हम बिटकॉइन के अपडेट फिर से लेकर आए हैं। डॉट के बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो खबरें हैं 2 ही 3 हैं, ज़्यादा बड़ी खबरें नहीं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन की अपडेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। किसी भी तरह की एडवाइस, किसी भी तरह की चीज़ें यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप लोग को अपने पैसे अगर कहीं भी इन्वेस्ट करने तो सोच समझ के लगाइए, रिसर्च करके लगाइए। इस पर कोई भी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। दूसरी चीज़ ये, आपको अगर हमारे चैनल से कोई भी मैसेज करता है या कहीं भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और पैसे मांगता है तो स्कैमर हो सकता है, उससे बच के रहिएगा, ठीक। ट्विटर पे फॉलो कर लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। बात करते हैं डायरेक्टली बिटकॉइन को लेकर। तो बिटकॉइन की हमने यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज के बारे में बताया था। फॉलिंग वेज कौन सी? ये वाली, ठीक। इस फॉलिंग वेज का एग्जैक्टली बहुत ही एग्जैक्ट जो है मूवमेंट हो रहा है। जैसे आप देखोगे कि इस फॉलिंग वेज के ऊपर की ओर यहाँ पर लड़के कल हम लोग नीचे आ गए डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक। कल हम लोग यहाँ नीचे आए, इसी से रिजेक्ट होके और नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर चांसेस है कि हम लोग यहाँ तक आ जाएं 45,000 तक, और 45,000 फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि इस एक लाइन में हल्की सी एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। ये एक सपोर्ट है हल्का सा इस लाइन के आसपास, जो कि 45,500 के आसपास। तो यही आज के दिन हुआ भी। बिटकॉइन 45,500 के आसपास से उठ गया थोड़ा सा, लेकिन अभी ये कब तक रहती है ग्रीन कैंडल, ये देखना बाकी है। दूसरी, अगर बिटकॉइन के चार्ट की बात करें, इस बिटकॉइन चार्ट की, तो इस बिटकॉइन चार्ट में मैंने क्या बताया था आपको कि प्राइस हो सकता है डंप होता हुआ लोअर हाई बनाते हुए ही नीचे की ओर आए, इस रेंज की ओर आए। इस रेंज में क्या है, 43,900 टू 45,000 के आसपास आ जाए। तो अभी भी ये रेंज अभी आराम से प्ले आउट होती दिख रही है, बट इस सपोर्ट ने आज इसको रोक लिया है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ना नीचे आए, लेकिन अगर नीचे आता है तो थोड़ा बहुत ऑल्टकॉइन रेक्ट होंगे, इसलिए अपनी पोजीशंस को सोच समझ कर लीजिएगा। बात करें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, डॉट। पोल्का डॉट जो है, पोल्का डॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा है, तो मैंने सोचा उसके बारे में बता देते हैं। सपोर्ट कौन सा था? ये वाला था 24.3 के आसपास। ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो इस जगह पर पोजीशन हमारी भी रही थी। एक छोटा सा लॉस मेरा भी हुआ, बट वो लॉस रिकवर हो जाएगा, आई थिंक सो, क्योंकि BTC जहाँ ऊपर जाता है वहाँ पर हमारा एक प्रॉफिट पोल्का डॉट में होता है, क्योंकि डॉट जो है वो एक अच्छी खासी यहाँ पर कॉपी करता है मूव बिटकॉइन की। तो फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ, तो ये एक एरिया, ये जो सपोर्ट था ये टूट गया। और करेंटली दूसरा सपोर्ट कौन सा प्ले आउट किया, ये भी हमारे चार्ट में ड्रॉन था बहुत पहले से। ये कौन सा सपोर्ट है? ये 23.35 के आसपास। तो डॉट ने होल्ड किया है फिलहाल के लिए, लेकिन अगर आप लोग DCA करना चाहो तो DCA कर सकते हो। मैं मार्केट की एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए तैयार हो। इस अभी से जो मैं बोलने वाला उसको बहुत ध्यान से सुना। ये है बुलिंजर बैंड, और मैंने सेट किया है वीकली। जब हम वीक के बुलिंजर बैंड को देखते हैं तो मई क्रैश में हम जाते हैं। मई क्रैश में लगभग हम लोग बुलिंजर बैंड के टॉप पे आ गए थे 65,000, हालांकि हमें जाना था 69,000 उसी समय, तब हम क्रैश करते। लेकिन 65,000 ऊपर की ओर होता है, वहाँ से क्रैश हुए, मिडल लाइन की ओर आए बुलिंजर बैंड की, लेकिन हम लोग होल्ड नहीं कर पाए। और नीचे की ओर देखोगे बुलिंजर बैंड के ही नीचे वाले लेवल, यानी कि 29,000 से 32,000 के आसपास हम लोग इस एक एरिया के आसपास रिजेक्ट होके ऊपर की ओर चले गए, ठीक। ये हमारा बॉटम था उस क्रैश का, मई के क्रैश का। अगर करेंटली देखो तो बुलिंजर बैंड के फिर से हम लोग ऊपर की ओर आए, और अब की हमने टॉप फिर से चेक कर लिया। ये भी एक चीज़ है जो नोटिसेबल है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, रोज़ आपके लिए कुछ नया ला रहा हूँ, तो प्लीज़ इसी के लिए वीडियो को लाइक करिएगा। रोज़ एक नए पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ चार्ट, रोज़ एक नया तरीका, जिससे देखिए इस तरीके में मैंने आपको ये एक पैटर्न बताया था, ठीक, कि हम यहाँ पर लुढ़क कर यहाँ तक आ सकते हैं। इसमें मैंने आपको फॉलिंग वेज बताई थी। अब इस पैटर्न में मैं आपको बुलिंजर बैंड के सहारे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा बॉटम हो सकता है, इस क्रैश का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि हम बॉटम के बहुत करीब है। इस समय बेचना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी लॉस हो चुका है जितना होना था। फिलहाल के लिए हम टॉप की ओर गए 69,000, और फिर से हम लोग मिडिल लाइन के पास आए, और मिडिल लाइन को होल्ड नहीं कर पाए, नीचे आ गए। तो अभी हमारे पास क्या बचा है? अभी मैक्सिमम केस तक हम बुलिंजर बैंड के इस पॉइंट तक आ सकते हैं, ब्लू लाइन को टच करने, जो कि नीचे की होती है, जो कि करेंटली 39,800 के आसपास बैठी हुई है, ठीक। तो क्या मेरा कहने का मतलब है, बिटकॉइन के बॉटम क्या हो सकते हैं? पहला बॉटम बिटकॉइन का यही हो सकता है $45,000 का,
और यहाँ से हम लोग बाउंस बैक ले लें। दूसरा जो बिटकॉइन का बॉटम हो सकता है वो यही वाला लग रहा है, जो कि 39,800 या 900 के आसपास है, यानी जो कि 40,000 के आसपास बिटकॉइन को ले जाता है। तो दो मैंने आपको पहले से ही बता के रखे थे, आज एक और नए तरीके से मैंने उन दोनों को कंफर्म किया क्यों पॉसिबल है। और हाईली कि यहाँ पर $40,000 वाला ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा बिटकॉइन कर चुका है। मई के क्रैश में एकदम ब्लू लाइन के आसपास टच करके चल रहा था। रेड लाइन के पीछे की एक खासियत वो ये है कि वो उसको होल्ड सपोर्ट करता है। तो फ़िलहाल के लिए हमें चाहिए कि बिटकॉइन जो है वो 45,000 मैक्सिमम जाए और वहाँ से ऊपर की ओर चले। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम उससे नीचे आते हैं तो 40,000 आएंगे। 40,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। जो मेरा मानना है वो नहीं जाएगा 40,000 से, लेकिन चला गया तो भी हमारे लिए बहुत बुरी न्यूज़ होगी, तभी ऐसा होगा। बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली न्यूज़ के बारे में। तो जो टेरा है, टेरा वो सेकंड बिगेस्ट डीफाई प्लेटफॉर्म बन गया है इथेरियम को पीछे छोड़ के, मतलब इथेरियम के पीछे बैठा है। टेरा है सरपास बाइनेंस स्मार्ट चेन, बिकमिंग द लार्जेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के मामले में तो टेरा में काफ़ी टोटल वैल्यू लॉक्ड है। और क्यों लॉक्ड है मैंने आपको बताया। टेरा एक बहुत ही गजब का कॉइन है जिसका अगला साल होने वाला है। अगले साल पूरा का पूरा मज़ा करेगा। पोल्काडॉट हैज़ लॉन्च्ड पैरा चेन्स। पोल्काडॉट ने 5 पैरा चेन्स जो है लॉन्च भी कर दी हैं। बड़ी मज़े की बात है। अकाला, मूनबीम, पैरेलल फाइनेंस, एस्टर एंड क्लोवर आर द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स टू लॉन्च ऑन द नेटवर्क। मूनबीम के बारे में मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में, अकाला के बारे में बताया था। इन दोनों के जो बारे में जो चीज़ें हैं वो देखने को लग रही थी। नेक्स्ट बैच जो होगा पैराचेन ऑक्शंस का वो होगा स्टार्ट 2 दिसंबर 2023 को। तो उस दिन बताया जाएगा एक और जिसने जीती है पैराचेन्स। पैराचेन्स बहुत गजब की चीज़ है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सेकेंड लार्जेस्ट इथेरियम वेल ऑन रिकॉर्ड जस्ट एक्सिक्यूटेड अ मैसिव एल्टकॉइन परचेस। यानी कि इथेरियम का एक वेल था जिसके पास बहुत सारे इथेरियम हैं, उस बंदे के अकाउंट से ख़रीदे गए हैं कुछ $4 मिलियन वर्थ के पॉलीगॉन टोकन्स, मैटिक टोकन्स एंड $3 मिलियन के वर्थ के द ग्राफ टोकन। तो जीआरटी और मैटिक में अगर इस बंदे ने इन्वेस्ट किया है तो उसका मतलब कुछ खास होने वाला है, उसको दिख रहा है, कुछ उसको इनसाइडर न्यूज़ ज़रूर है। तो यही एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर पे आप जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है जिसमें 6,000 लगभग हैं। और यहाँ पर मैंने आपको एक लिंक शेयर की है, जॉइन आवर एयर ड्रॉप्स चैनल टू स्टे अपडेटेड एंड गेट क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स। इसको ज़रूरत से याद करके इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर एयर ड्रॉप्स बताऊँगा, ऐसे वैसे एयर ड्रॉप्स नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत छांट कर एयर ड्रॉप्स बताऊँगा। ये नहीं कि कोई भी मीम कॉइन शिट कॉइन का मैंने आपको एयर ड्रॉप बता दिया। तो इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, दोनों चैनल से जुड़ना टेलीग्राम के। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।